आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने बहुत प्यार दिया, ये प्यार आपको बीएसपी में नहीं मिला? अब सवाल आप बहुत गंभीर कर रहे हैं। देखिए, आप खंगाल लीजिए, आप यूट्यूब पे खंगाल लीजिए, कहीं खंगाल लीजिए, कभी 20 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 20-25 दिन के लिए प्रवक्ता बनाया गया। मुझे तो आप जैसे पत्रकार जो कहते थे खान साहब आप आइए, हम आपको अच्छा समझते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आप राजनीतिक विश्लेषक बन के आइए। आपने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गए आप। जी, मुझे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे कोई चैनल हो, वो सब मुझे बुलाते थे, मैं जाता था। तो ये मान सम्मान, ये इसको कहते हैं आप। आपने मुझे कहने की गुरज नहीं है, आप पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। मुझे 2-2.5 साल से कोई फोन नहीं आता था, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। बीएसपी की तरफ से किसी मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जाता था। तो मैं तो जलील होकर रह गया था। और जैसे मान लीजिए आदमी मर रहा हो, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, वो मुझे ऑक्सीजन दे दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। बड़ी ईमानदारी से आपने बीएसपी का पक्ष रखा है भाई, हर मोर्चे पे बिल्कुल रखा है। आपने देखा है, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा है कि मैं कितनी बार ऐसे मौके पर कि बसपा का ऐसा पक्ष रखा कि लोग हड़पद रहते थे। मायावती से मुलाकात कब हुई लास्ट टाइम, या हुई, कुछ बताएंगे? मुझे लगता है कि 2.5-3 साल पहले मुलाकात हुई होगी। हाँ। और जो बड़े नेता है उनसे मुलाकात तो होती रहे, सतीश चंद्र मिश्रा वगैरह, वो तो बातचीत टच में रहते ही होंगे। नहीं, उनसे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। हाँ, एक शादी, उनके प्यारों की शादी थी, उसमें मुलाकात माननीय सतीश मिश्रा ऐसे कोई ऑफिशियली ना, ऐसे कोई मुलाकात नहीं। हाँ, तो ये कल्चर ही है क्या बीएसपी का कि भाई अपने प्रवक्ताओं से नहीं बात करनी है, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करनी है, क्या है ये? अब देखिए, मैं वहाँ उस पार्टी को छोड़ के चला आया हूँ। हाँ। मुझसे समाजवादी पार्टी तो यही कारण है जो नहीं जीत पा रही है बीएसपी? कारण क्लू पोल हो सकता है। कारण तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उस कारणों में नहीं जाएंगे। आपके पुराने साथी हैं विश्वनाथ पाल जी, उनका मैंने पॉडकास्ट किया अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने यही कहा कि भाई वो जीत तो गए 30 सीटें, कह रहे धोखे से जीते हैं, झूठ बोल के जीते हैं, संविधान बदल देंगे उसका नारा दे दिया, ये धोखा किया समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए जीत पाए हैं। तो उनके साथ क्यों नहीं चले गए लोग? धोखा किया अगर तो उनके साथ क्यों नहीं चले गए लोग? अरे आप बताइए ना, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हो। अगर वो कह रहे हैं कि उस धोखे से जीत गए, तो धोखा आपके साथ हो सकता था ना। आपके पास 35-37 MP आ सकते, आपके पास तो नहीं गए, आप तो 0 सन्नाटा हो गए। जिसपे विश्वास जनता करती है उसके पास चला गया। वो विश्वास है सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी पे, कि वो किसी का एहसान रखते नहीं है। हाँ, सबको जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, सबको परसों उनका इनाम मिलेगा, जिस कैटेगरी का आदमी है। उनके ज़माने में कितने लोग राज्य मंत्री का दर्जा पा गए और बनने लगे, सब काम करने लगे। सबको काम पे लगा देते हैं वो भाई। यहाँ जो काम नहीं करेगा वो टिक नहीं पाएगा। यहाँ काम करने वाले की जरूरत है। और जहाँ मैं था वहाँ मुनीमी करने का काम है। अच्छा। हाँ, वहाँ जरूरत नहीं आपकी है। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। ये नहीं, बड़े आरोप तो है ही। आप तथ्य सामने ले लीजिए, जाके पता कर लीजिए। आज तक मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतने रुपया यहाँ जमा करो या इतने रुपये का मेंबरशिप लो, आज तक नहीं कहा उन्होंने। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस पार्टी में मेंबरशिप के लिए भी आपको दबाव नहीं दिया जा रहा हो। डॉक्टर साहब, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताइए ना, बीएसपी में ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है? अब हम फिर भाई आपसे बात कहेंगे कि अब हम बहुजन समाज पार्टी में नहीं हैं, तो उसकी बात मत करिए। आप समोसा नहीं खाते हैं, आप मिठाई नहीं खाते, आपने कहा नहीं चाय नहीं पियेंगे, तो क्यों मना कर दिया आपने? आप बताइए ना, क्यों मना कर दिया आपने? नहीं खाते भाई। नहीं खाते भाई। नहीं, हमको सवाल अच्छा नहीं लगता ये, तो हम नहीं बोल रहे इस पर। बड़ा आप कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं है बात करने का, दुखी बहुत है हमको लग रहा है अंदर से। आप ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मन उदास है? मन उदास कुछ नहीं है, मन प्रफुल्लित है। बहुत बंदे बताया मुझे, माननीय अखिलेश यादव से मिलकर एनर्जी हाई हो गई है। एनर्जी बहुत हाई हो गई है और मुझे ईदी मिल गई है। अभी जो कार्यक्रम हुआ था
अंबेडकर मैदान में मायावती जी का अच्छी खासी भीड़ आई थी उस समय। कहाँ से आई थी? उस समय आपने भी तारीफ की नहीं, होगी ना? आप कहाँ से आई थी बताइए आप बताइए ना कहाँ से आई थी? अब ये सर आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे अंदर की खबर कहाँ से पूरे आई थी? हिंदुस्तान भर से भीड़ आई थी। और दादरी में कहाँ की भीड़ थी? सिर्फ उस इलाके की भीड़ थी। अरे बड़ा फर्क है भाई, समझने की जरूरत है। आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, बड़े पत्रकार हो, समझने की जरूरत है। एक भीड़ आ रही है पूरे हिंदुस्तान भर से आ रही है, एक भीड़ आ रही है एक क्षेत्र से आ रही है। कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? बीएसपी के लोगों ने लेकिन बड़ा बताया कि भाई बड़ी सफल रैली हुई है। सुबह 9 बजे विश्वनाथ पाल ने मेरे पॉडकास्ट में बोला कि सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी इतनी भीड़ इकट्ठा करके दिखा दे, ये सिर्फ और सिर्फ बीएसपी कर सकती है। एक बार और कर लें। मैं कहता हूँ इनके बारे में मुझे कुछ कहने नहीं। 14 तारीख को फिर एक कार्यक्रम रखा गया है। वो कह रहे दी 14 तारीख को तो समाजवादी पार्टी ने भी कार्यक्रम रखा है जी, और समाजवादी पार्टी ने रखा है और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बूथ स्तर तक ये डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। तो हम कहाँ अलग हैं उनसे? मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाई जाती है समाजवादी पार्टी में। मान्यवर क्या नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, चाहे मुलायम सिंह जी हो गए और चाहे आपके लोहिया जी हो गए, सबकी जयंती मनाई जाती है। मायावती जी का स्टाइल भी तो है ना लड़ाई लड़ने का। देखिए वो कभी ग्राउंड पे कब उतरती हैं, आप देखिए ना, चुनाव का वक्त उतरती है। कई बार हमने देखा बहुमत की सरकार बना ली इसी स्टाइल से। हालांकि ठीक है, समय निकल गया, एक दशक निकल गया है, समय बदल भी रहा है और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अब उनको बदलना चाहिए खुद को, लेकिन उनका स्टाइल ही यही रहा है लड़ाई लड़ने का। हाँ, तो ये विश्वनाथ पाल वगैरह से पूछिए, हमसे न पूछिए। हमारा विषय नहीं है।